दोस्तों, आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर कल सुबह कोई आपके घर आकर आपसे कह दे कि यह जमीन आपकी नहीं रही और आपको अपना घर छोड़ना पड़े, दूसरी जगह जाना पड़े, तो आप क्या कहेंगे? जरा सोचिए। आपके लिए वह जमीन सिर्फ एक जमीन नहीं है, आपकी खेती है, वह आपके परिवार की रोजी रोटी है और वही आपके पूर्वजों की यादें उसमें जुड़ी हुई हैं। अब जरा सोचिए, अगर यही बात बुंदेलखंड के किसी किसान या किसी आदिवासी परिवार के सामने आ जाए तो उसके ऊपर क्या बीतेगी? दोस्तों, आज हम इस बात को लेकर पूरी जो जानकारी आप तक साझा करने वाले हैं। केन बेतवा परियोजना की हम बात कर रहे हैं। एक ऐसी परियोजना जिसे सरकार बुंदेलखंड के लिए बड़े बदलाव के रूप में देख रही है। सरकार का कहना है कि इससे बुंदेलखंड में पानी की समस्या कम होगी, लाखों हेक्टेयर जमीन और सिंचाई का लाभ मिलेगा और बड़ी संख्या में लोगों को पेयजल की सुविधा भी इसमें मिलने वाली है। सुनने में यह भी बात बहुत बड़ी और अच्छी लगती है, लेकिन हर बड़ी परियोजना की तरह इसमें के साथ भी कुछ बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ प्रभावित परिवार जमीनी विस्थापन, मुआवजे और पुनर्वास को लेकर अपनी आवाज उठा रहे हैं और यही आवाज की इस पूरे मामले को लेकर विरोध भी हो रहा है और राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। सवाल यह है कि आखिरकार सच्चाई क्या है? सरकार को किस प्रकार से इस योजना को देखना चाहिए, उसमें कितना सच है? प्रभावित जो परिवार हैं जो सवाल उठा रहे हैं उनकी स्थिति क्या है? जो मुआवजे का पैसा है कितने लोगों तक पहुंचा है? और जिन परिवारों को अपनी जमीन और घर को छोड़ना पड़ा उनके पुनर्वास की व्यवस्था आखिरकार कैसी है? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में बात नहीं करने वाले हैं। हम ना सरकार के दावे को आंख बंद करके सही मानने वाले हैं और ना ही किसी के आरोपों को बिना सबूत के, बिना सच बताने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने वही बात रखी जाए जिससे पीछे कोई बड़ा आंकड़ा ना हो, सरकारी दस्तावेज या विश्वसनीय सूत्र मौजूद हो, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर बहुत सारी बातें चल रही हैं। कोई कह रहा है कि लोगों को मुआवजा नहीं मिला है, कोई कह रहा है कि सरकार ने ज्यादातर भुगतान कर दिया है, कोई इसे बुंदेलखंड के लिए वरदान बता रहा है, तो कोई इसे विस्थापन की बड़ी समस्या बता रहा है। ऐसे में आम आदमी के लिए यह एक समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिरकार सच क्या है। इसलिए इस वीडियो में हम पूरी कहानी आपको आसान भाषा में समझाने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि केन बेतवा लिंक परियोजना आखिरकार क्या है। इसके बाद बात करेंगे कि इससे बुंदेलखंड को क्या फायदा होने का दावा किया जा रहा है। फिर समझ लेते हैं कि कितने परिवार इसमें प्रभावित बताए जा रहे हैं और सरकार की तरफ से मुआवजे को लेकर क्या जानकारी दी गई है। और सबसे बड़ी और जरूरी बात, हम यही भी देखेंगे कि आंदोलन कर रहे लोगों की मुख्य मांगे क्या हैं और सरकार के सामने उनके कौन कौन से सवाल हैं। क्योंकि दोस्तों, बुंदेलखंड को पानी चाहिए, बुंदेलखंड के किसानों को सिंचाई चाहिए, बुंदेलखंड के लोगों को विकास चाहिए। इस बात से शायद किसी को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि जिस व्यक्ति की जमीन या घर इस विकास की वजह से प्रभावित हो रहा है उसे उसका उचित अधिकार और सम्मान भी मिलना जरूरी है और मिलना चाहिए। यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे हम इस पूरे मामले की एक एक बात आपके सामने रखेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि बुंदेलखंड से जुड़ी ऐसी ही जमीन से जुड़ी खबरें हम आपके सामने लगातार लाते रहेंगे। तो चलिए, अब बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। केन बेतवा परियोजना आखिरकार क्या है, बुंदेलखंड के लिए इससे कितना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? तो दोस्तों, आपने पूरी खबर देखी है और अब तस्वीर काफी हद तक आपके सामने साफ है। केन बेतवा परियोजना बुंदेलखंड के लिए पानी और सिंचाई के लिहाज से एक बड़ी परियोजना है। सरकार इसके जरिए बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने की बात कह रही है, लेकिन दूसरी तरफ प्रभावित जो परिवार हैं वे लगातार सवाल कर रहे हैं। उनका सवाल करना भी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है। किसी भी विकास परियोजना की असली सफलता तभी मानी जाती है जब किसी विकास के साथ उन लोगों के अधिकारों की भी पूरी सुरक्षा हो जो उस परियोजना की वजह से प्रभावित हो रहे हों।
इसलिए इस पूरे मामले में जल्दबाजी में किसी एक पक्ष को सही या गलत बताने में कि जो बजाय किसी सरकार के दावे को प्रभावित लोगों की बात दोनों को तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर देखना भी जरूरी माना जा सकता है। अब दोस्तों अपनी बात जो है माफी चाहूंगा। अब दोस्तों आपकी बारी है। आप बुंदेलखंड में अगर हैं, बुंदेलखंड से आप निवास करते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं, इस परियोजना से आप जुड़े रहे हैं और इस परियोजना को लेकर आप क्या मानते हैं, क्या माहौल है, क्या आपको लगता है कि इससे बुंदेलखंड को बड़ा फायदा होगा या कोई आपको लगता है कि प्रभावित परिवारों को इससे कोई समाधान होना चाहिए? आपकी राय क्या है? हमें आप अपनी कमेंट करके राय बता सकते हैं। आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण अगर लगी हो तो आप में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ भी शेयर कर सकते हैं, खासकर उन लोगों के साथ बुंदेलखंड से जो जुड़े लोग हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसी जमीनी हकीकत से जुड़ी खबरें हम आप तक दिखाते रहेंगे। हालांकि इस खबर में हमने आपको डोर टू डोर समझाने का प्रयास किया है, लेकिन आगे जो कैन बेतवा परियोजना पर वीडियो आएगी उस पर हम बताएंगे कि प्रभावित परिवारों के साथ क्या घट रहा है। उसके साथ ही बताएंगे सरकार का आने वाले समय में क्या नया निर्णय रहेगा, सरकार किस ओर कदम बढ़ाने वाली है। जो आदिवासी परिवार और किसान परिवारों को प्रभावित करने की इसमें बात कही जा रही है, उनको लेकर मुआवजा किस हद तक मिला और सरकार इसको लेकर क्या मानती है और जमीनी स्तर पर किसान और आदिवासी परिवार क्या मानते हैं, पूरी जानकारी हम आपको अगली आने वाली वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा बड़ी हो रही थी। और बुंदेलखंड से अगर आप जुड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके क्षेत्र के, आपके गांव की, आपके शहर की हर खबर बुंदेलखंड की सबसे पहले MP भारत 24 दिखाएगा। मेरा नाम था सतीश और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।